प्रभु श्रीराम के गुणों को जितना भी बखान किया जाए वह कम ही है। वह बचपन से ही मर्यादाओं में रहने वाले वीर पुरुष थे, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा जाता है। रामायण में उनके सभी संघर्षों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। साथ ही वनवास काल में उन्होंने जिस ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की थी, उनका भी धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से उल्लेख किया गया है। उनकी कहानियां हृदय को भावुक और मोह लेती हैं। इन्हीं में से एक कहानी उस भक्त की भी है, जिसके कहने पर भगवान राम एक पैर पर भी खड़े हो गए थे। आइए प्रभु श्रीराम और केवट की भक्ति कथा को विस्तार से जानते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। रामचरितमानस के हर पात्र अपने आप में एक देवता का स्थान रखते हैं, परंतु उन चरित्रों में कुछ चरित्र ऐसे हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं, और उनमें से एक है केवट, जिनकी भक्ति बड़ी पावन और शुद्ध रही है, जो मंत्र के रूप में नहीं थे, जो वस्त्र वेशभूषा में नहीं थे, परंतु मन हृदय कर्म और वचन से शुद्ध साधु थे, जिन्हें पूजा भाव भी नहीं आता था। ऐसे ही एक साधु थे केवट, जिन्होंने तीनों लोकों के पालनहार की नैया पार लगाई थी। गुहराज निषाद जी ने अपनी नाव में प्रभु श्रीराम को गंगा के उस पार उतारा था। वे केवट थे, अर्थात नाव खेने वाले। गुहराज निषाद जी की नाव में जब प्रभु श्रीराम विराजे तो क्या हुआ? निषादराज गुहा मछुआरों और नाविकों के मुखिया थे। श्रीराम को जब वनवास हुआ तो वे सबसे पहले तमसा नदी पहुंचे, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जो निषादराज गुह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। केवट ने पहले उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और वे समझ गया कि ये तो प्रभु श्रीराम है। श्रीराम केवट से कहते हैं कि मुझे उस पार जाना है तो नाव लाओ। श्री राम ने केवट से नाव मांगा, पर वो नाव नहीं लाया। वह कहने लगा कि मैंने आपका भेद जान लिया। आपके चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी बूटी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी जल लाओ और चरण धो लो। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आए। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगे। गुहराज निषाद ने पहले प्रभु श्रीराम के चरण धोए और फिर उन्होंने अपनी नाव में उन्हें सीता लक्ष्मण सहित बैठाया। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गए। निषादराज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए।
उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुहक और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत अच्छी और भरपूर मजदूरी दे दी है। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। निषादराज गुह मछुआरों और नाविकों के राजा थे। उनका रिंगवेरपुर में राज था। उन्होंने प्रभु श्रीराम को गंगा पार कराया था। वनवास के बाद श्रीराम ने अपनी पहली रात उन्हीं के यहाँ बिताई थी। श्रृंगवेरपुर में इंगुदी, हिंगोटद का वृक्ष है, जहाँ बैठकर प्रभु ने निषादराज गुह से भेंट की थी। यह भी कहा जाता है कि केवट जी भोईवंश के थे तथा मल्लाह का काम करते थे। निषाद जी अपने पूर्वजन्म में कभी कछुआ हुआ करते थे। एक बार की बात है, उसने मोक्ष के लिए शेष शैया पर शयन कर रहे भगवान विष्णु के अंगूठे का स्पर्श करने का प्रयास किया था। उसके बाद एक युग से भी ज्यादा वक्त तक कई बार जन्म लेकर उसने भगवान की तपस्या की और अंत में त्रेतायुग में निषाद के रूप में विष्णु के अवतार भगवान राम के हाथों मोक्ष पाने का प्रसंग बना। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें।